ईडी ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को आज फिर से बुलाया है। इससे पहले कल दूसरे दिन भी पूछताछ की गई। मंगलवार के दिन के 3 बजे अंबा ईडी कार्यालय पहुंची थी। ईडी ने अंबा प्रसाद से अलग अलग मोबाइल के सारे डाटा को रिट्रीव कर लिया। अंबा प्रसाद को रंगदारी, अवैध तरीके से बालू कारोबार में उगाही और जमीन कब्जे से जुड़े मामले में ईडी ने तलब किया था। देर रात तक करीब 6 घंटे ईडी ने उनसे पूछताछ की। ईडी ने अंबा प्रसाद से उनकी और उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। हल्फनामे के जरिए ईडी ने पूरा विवरण अंबा प्रसाद से मांगा है। अंबा प्रसाद पर दर्ज आधा दर्जन से अधिक केस को ईडी ने अपने ECIR का आधार बनाया है। ईडी ने इन सभी केस से जुड़े सवाल और विधायक की भूमिका पर सवाल पूछे हैं। इससे पहले ईडी अंबा प्रसाद के भाई अंकित और पिता योगेंद्र साव से भी पूछताछ कर चुकी है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए कल दूसरा दिन था, उनसे अंबा प्रसाद से जो है ईडी ने पूछताछ की और आज भी उन्हें बुलाया गया है पूछताछ की। हालांकि अंबा प्रसाद ने कहा कि ईडी उन्हें क्यों बुला रही है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है। एक तरह से उन्होंने कहा है कि परेशान किया जा रहा है। उनके परिवार वालों को भी, उनके भाई से भी पूछताछ हुई, उनके पिता योगेंद्र साव से भी पूछताछ हुई है। क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है इस पूछताछ के दरमियान? जी बिल्कुल, देखिए जमीन पर कब्जा करने, बालू की अवैध तरीका से खनन करने समेत कई मामलों को लेकर के ईडी ने बीते 12 मार्च को छापेमारी की थी। विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र तिवारी, उनके पिता योगेंद्र साव जो पूर्व मंत्री रहे हैं, और CO शशिभूषण सिंह, दरोगा मीरा सिंह समेत कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में CO शशिभूषण सिंह के ठिकाने से जमीन के दस्तावेज जो है ईडी ने बरामद किया था और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो डिजिटल डिवाइस बरामद किया था। और उसकी बेसिस पे लगातार पूछताछ जो है वो शुरू की गई है। विधायक अंबा प्रसाद से 2 दिनों तक पूछताछ हुई और आज तीसरा दिन भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल जिस तरीके से पूछताछ क्रम में, पूछताछ से पहले जो है वो मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में, जमीन पर कब्जा करने के मामले में उनसे ईडी पूछताछ नहीं कर रही है, बल्कि कई अन्य मामलों की पूछताछ कर रही है। तो अब देखना है कि जिस तरीके से ईडी इस मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ लगातार चल रहा है। योगेंद्र साव जो उनके पिता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनसे भी 2 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की। अंबा प्रसाद के भाई से भी अंकित राज से 2 दिनों तक पूछताछ, 1 दिन तक पूछ हुई और आज तीसरा दिन अंबा प्रसाद से पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रदेश में खास तौर पे किन किन इलाकों में किस तरीके से बालू की अवैध तस्करी की गई है, जमीन पर कब्जा करने से संबंधित मामले की जांच ईडी कर रही है। चूंकि CO शशिभूषण सिंह को जब बुलाया गया था, उनसे पूछताछ हुई थी और उनके ठिकाने पे जो जमीन के दस्तावेज मिला था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला था, तो उन सभी चीजों को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जा रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से विधायक अंबा प्रसाद के पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से भी पूछताछ हुई थी, तो उन्होंने भी मीडिया को इस बात की जानकारी दी थी कि उनके जो पुराने मामले हैं, चूंकि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के कई ऐसे पुराने मामले हैं जो अदालत में चल रहा है, कई मामलों में फैसला भी आया है, तो उस मामले की भी जांच जो है ईडी करे, इसका आग्रह भी उन्होंने किया था और संबंधित दस्तावेज लेकर के भी वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तो जिस तरीके से अंबा प्रसाद बता रही है कि जमीन से संबंधित उन मामले में उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, बल्कि उनके पुराने मामले जो है उनसे संबंधित पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस तरीके से अब चूंकि जब छापेमारी हुई थी तो इस बात की जानकारी मिला था कि जमीन पर कब्जा करने, बालू की अवैध तरीका से खनन करने, लेवी वसूलने, ऐसे मामलों को लेकर के ईडी की कार्रवाई हुई थी, छापेमारी हुई थी। और मीरा सिंह के ठिकाने पर जब छापेमारी हुई थी तो कैश के साथ एक डायरी भी पाया गया था, तो उन्हें भी
भी लगातार कई दिनों तक बुला करके पूछताछ की जा रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब विधायक अंबा प्रसाद से 2 दिनों के पूछताछ के बाद आज तीसरा दिन बुलाया गया है और आज भी जब पूछताछ होगी उसके बाद अब देखना होगा कि ईडी इस मामले को लेकर किस तरीके से जांच कर रही है और जांच में क्या क्या चीजें, पूछताछ में क्या क्या आज कितने बजे तक ईडी कार्यालय बुलाया गया है अंबा प्रसाद को? जी देखिए, ईडी जब समन करता है, पूछताछ के लिए बुलाता है तो अमूमन हमने देखा है कि 11 बजे का जो समय है वो निर्धारित होती है, लेकिन कई जो ऐसे लोगों को समन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो 11 बजे के बाद भी पहुंचते हैं। तो अलग अलग टाइम जो है वो ईडी की तरफ से दिया जाता है, लेकिन संभवतः हमें जो जानकारी है और हम अब तक इस मामले को जब से देख रहे हैं लगभग 11 बजे का समय जो है वो निर्धारित होती है। लेकिन विधायक अंबा प्रसाद 2 दिनों तक जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तो 11 बजे के बाद पहुंचे, तो कई ऐसे लोग हैं जो 11 बजे के बाद भी पहुंचते हैं। तो ईडी की तरफ से जो समय निर्धारित की जाती है पूछताछ के लिए, जो बुलाया जाता है, जो समय निर्धारित होती है उसी समय पर लोग पहुंचते हैं और पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अब जब पूछताछ चल रहा है, कई दिनों से, बीते दिनों से पूछताछ चल रहा है और आने वाले कब तक पूछताछ चलेगा ये देखना होगा। और इस मामले को लेकर के जिस तरीके से ईडी की जाँच चल रही है, जो तमाम अहम जानकारी निकालना चाह रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ना चाह रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब और उनके भाई अंकित राज से भी पूछताछ हुई है, लेकिन सीओ शशि भूषण सिंह और दरोगा मीरा सिंह से भी पूछताछ हुई है। तो सभी के ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। जो भी दस्तावेज हो या डिजिटल डिवाइस जो ईडी ने बरामद किया, जो डायरी मीरा सिंह के ठिकाने से बरामद किया है, तो तमाम चीजों को कह सकते हैं कि कड़ियों को जोड़ने के जो कोशिश है वो ईडी कर रही है। अब जब पूछताछ चल रहा है, पूछताछ के क्रम में, पूछताछ के बाद जब तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि ईडी इस मामले को लेकर आगे की किस तरीके से जो है वो जांच आगे बढ़ती है और जांच के दायरा में और क्या क्या चीजें की खुलासा होता है, तो इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से विधायक अंबा प्रसाद ने और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु ने जो जानकारी दी है कि जमीन से संबंधित मामलों को लेकर पूछताछ नहीं हो रही, बल्कि पुराने मामलों में पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए अब पूछताछ के क्रम में क्या कुछ बातें अब सामने आती है, आज भी पूछताछ होगी उनसे तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।